नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास कार्यक्रम 24 का चॉइस। और इस समय हम इत्र के शहर जौनपुर में हैं और ये शहर अपने आप में बेहद खास है। पूर्वांचल में अपनी खास पहचान रखने वाला ये शहर न सिर्फ इत्र के लिए जाना जाता है बल्कि फूल के लिए, चमेली के तेल के लिए भी ये शहर बेहद मशहूर है। पर इस समय चुनाव की बात हो रही है, तो चुनाव में अगर बात की जाए लोकसभा की, तो इस शहर से लगभग हर एक पार्टी को मौका मिल चुका है। पर इस बार चुनाव को लेकर आम जनता क्या सोचती है, हम जौनपुर के गोमती के किनारे से इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आम जनता के पास इस गोपी घाट से, जो और पूछते हैं कि उनके दिल में क्या है और वो किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। सबसे पहले आधी आबादी से शुरू करते हैं। मैडम, ये बताइए कि इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे चुनाव में, किन मुद्दों के साथ जौनपुर की जनता जो है वो मतदान करेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुद्दे जो हैं महिलाओं के, तो सबसे पहले के मुद्दे ये हैं कि उनको सुरक्षा चाहिए और सुविधाएं चाहिए। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस पर कार्य करने के लिए जो प्रत्याशी आता है उसके लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। और मुद्दे तो अभी यही है। क्या लगता है आपको, आप तो युवा हैं, बताइए कि जौनपुर के जो युवा हैं वो क्या चाहते हैं और इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप मतदान करने के लिए जाएंगे? युवाओं को सिर्फ एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी, भाई युवा इतना बेरोजगारी चल रहा है इसमें, मगर जिस तरह काम कर रही है मोदी सरकार, इससे मोदी सरकार सब आस ज्यादा लगाए हैं कि युवा के बारे में इस बार सोचेंगे ज्यादा कुछ, क्योंकि अभी पिछली बार जो उनका रणनीति अच्छा रहा युवाओं के लिए, भाई 100 रोजगार भी अथवा दिए हैं। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, बात की जाए जौनपुर की, पूर्वांचल का एक खास शहर, और इस शहर से बात की जाती है कि इस शहर से जो बात निकलती है वो दूर तक जाती है। तो ऐसे में चुनाव में इस बार जौनपुर की जनता क्या सोच रही है? जौनपुर विकास के नाम पे वोट देगा जी। रही बात सरकार का, तो सरकार का विकास का काम दिख रहा है। जैसे आप सामने देखिए गोपी घाट बन रहा है, हर जगह सारे तरफ सड़क बन गई है। पहले की सड़क था कि गड्ढे में सड़क थी, अब सड़क है, चारों तरफ सड़क का विकास हो रहा है। विकास के नाम पर फिर से एक बार सरकार चुनने जा रही है जनता। क्या लगता है आपको, किन मुद्दों के साथ आप इस बार मतदान करने के लिए जाएंगे? देखिए भैया, जो सरकार चल रही है इस समय, आदरणीय मोदी जी की जो 10 वर्ष की सरकार चल रही है, काफी अच्छा, हम संतुष्ट हैं उनके सरकार से। हमारे बीच जो प्रत्याशी आए हैं, कृपा शंकर सिंह जी, माननीय मोदी जी के जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, हम संतुष्ट हैं उनसे और हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे और उनके काम से हम संतुष्ट हैं। जनता है वो सब जानती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या लगता है, आप इसमें नदी के किनारे खड़े हैं, घाट बन चुका है, क्या परिवर्तन दिखाई दिया और किन परिवर्तनों की उम्मीद को लेकर वोट डालेंगे? अभी देखिए जौनपुर में ये घाट बना हुआ है, माननीय हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके, प्रयास करके इसको बनवाया। और भी बहुत से हमारे यहाँ अमृत योजना चल रही है, जो कॉलोनियों में पानी भर जाता है। अगर अमृत योजना जब हमारी चालू हो जाएगी तो वहाँ पे पानी जो है कि ये गटर के द्वारा निकल जाएगा। और समझ लीजिए अमृत योजना जो है उसका नाम अमृत है, तो सही में अमृत का ही काम करेगा। क्या लगता है आपको, थोड़ा इस तरफ आइए, क्या दिखाई देता है इस बार किन मुद्दों के साथ मतदान करने जाएंगे? इस बार तो बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, क्योंकि हम लोग युवा हैं। आप देख ही रहे हैं कि घोटाला किस तरह से हो रहा है। कोई सा भी पेपर ऐसा नहीं है जो सही से करा पा रही भाजपा सरकार, और इस बार बदलाव बहुत जरूरी है। और यहाँ से तो हमें लगता है धनंजय निकलेंगे। अगर सपा टिकट दे दी ना तो भाजपा यहाँ से तो कभी जीतेगी नहीं, अगर टिकट पा गए धनंजय। गोपी घाट पर हम मौजूद थे और यहाँ पर जौनपुर की जनता से हम लोगों ने बात की। अब हम आगे जाएंगे 24 के इस चॉइस के सफर में, जौनपुर के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वहां पर बात करेंगे। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जौनपुर में जो बदलाव है वो देख सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक यहाँ पर मिट्टी का अंबार था, पर अब यहाँ पर घाट, पक्के घाट दिखाई दे रहे हैं और बदलाव नजर आ रहा है। पर जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए 24 के चॉइस के इस सफर में। 24 के चॉइस की इस सफर में हम जौनपुर में हैं और जौनपुर में लोगों से बात कर रहे हैं कि जौनपुर के लोग इस आम चुनाव के लिए क्या सोचते हैं।
जौनपुर के वाजिदपुर में इस समय मौजूद हैं हम और यहाँ पर एक चाय की दुकान में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस आम चुनाव में आप लोग किन मुद्दों के साथ मतदान करने के लिए जाएंगे? जिसका जो है शासन प्रशासन अच्छा हो, जो अच्छा काम करे, जिसके शासन में जो है अच्छा काम हो, अधिकारी कर्मचारी जो है कम से कम जो है डरे। आज तो जो है जो स्थिति है, अधिकारी कर्मचारी जो है खुलेआम जो है रिश्वत ले रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर जिसका काम जो है बढ़िया रहा होगा, हम लोग उसी को जो है लाइक करेंगे, वोट देंगे। किन मुद्दों के साथ आप मतदान करेंगे? क्योंकि अब तो चुनाव करीब आ गया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब वोटर के दिल में क्या है? हम तो बहन जी का लाइन आर्डर जानते हैं भाई। बहन जी का लाइन आर्डर इतना तगड़ा था कि अधिकारी कर्मचारी जो है कांपते थे। और आज जो है देख रहे हैं क्या माहौल चल रहा है। तो हम जनता को यही चाहिए कि जो है अच्छा प्रशासन हो, शासन हो, लोगों को रोजगार मिले, यही हम लोग चाहते हैं। महंगाई आप देख रहे हैं, अब एक एक चीज का महंगाई हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन दुगुना से ज्यादा महंगाई हो गई है आज के टाइम में। तो सीधा सीधा इस समय मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं चाहूंगा कि सीधा सीधा बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। और बहुत सारे क्या लोग यहाँ हमारे यहाँ, मैं बुरहानपुर से आता हूँ, उधर इस समय बहुजन समाज पार्टी का बहुत जोर तोड़ से बोलबाला चल रहा है और बहन जी को इस बार जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या दिखाई दे रहा है जौनपुर में? इस बार आप लोग जब मतदान करने जाएंगे तो मन में क्या होगा? मन में आज जो देश में बेरोजगारी का मेन मुद्दा है, आज देश में 45% के ऊपर बेरोजगारी दर है। इसको ध्यान में रखते हुए और देश को सुरक्षित हाथों में संविधान की रक्षा के लिए और जो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री बहन मायावती के समय में इस जनपद के लोगों ने देखा है। चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो माफिया हों, चाहे गुंडे हों, सारे लोग अपनी अपनी जगह में थे। जो उस लायक था उसको जेल में डाला गया था। इस मुद्दे को देख करके बेरोजगारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो है कि नौकरियों का बैकलॉग कोटा के माध्यम से लाखों लाख नौकरियां दी गई। आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो बेरोजगारी का है। तो हम लोग जौनपुर के लोग मिलकर के बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं ताकि इस देश की जो मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का है उसको खत्म किया जाए। तो फिलहाल वाजिदपुर में हमने कई लोगों से बात की। हमारा ये जो 24 का चॉइस का सफर है ये लगातार जारी है और आगे जौनपुर में और दूसरे इलाके में हम जा रहे हैं और वहां पर भी जानेंगे कि वहां के लोग क्या सोचते हैं। अब इसके चॉइस के सफर में हम लगातार जौनपुर की जनता से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या चलता है। हमारा वोट इस बार पड़ेगा बिजली, पानी, सड़क अधूरी। हमारी अपेक्षा है कि भाजपा इस बार करेगी पूरी। ये बताइए क्या लगता है आपको, इस बार जौनपुर में जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान करेंगे? हमारे यहाँ मुद्दे रहेंगे विकास के, मुख्य रूप से विकास के मुद्दे रहेंगे और जो है भाजपा के जो कार्य किए हैं, जैसे सब तमाम योजनाएं हैं, इन मुद्दों पे वोट दिया जाएगा और हम लोग देंगे वोट, भाजपा को वोट देंगे। जौनपुर में 24 का चॉइस क्या होगा, जनता के दिल में क्या है? व्यक्तिगत मेरे दिल में क्या है, जनता के विषय में तो आप सबसे पूछ ही रहे। आप भी तो जनता ही हैं। हम वही कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर, राष्ट्रहित के नाम पर ही वोट करेंगे। चलिए, ये तो अपना अपना व्यक्तिगत ये होता है कि आप किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, पर मुद्दे क्या रहेंगे इस बार जौनपुर में जब मतदान होंगे? इस बार मुद्दा ये था कि मेरे जौनपुर में जाम की बहुत समस्या होती है, इसलिए यहाँ से रिंग रोड पास हुआ और आजमगढ़ से प्रयागराज का जो है उसको डबल रोड वो मतलब किया गया है। इसलिए यहाँ विकास के जितने भी काम बचे थे वो सब इस बार 2024 में पूरे होंगे। क्या लगता है आपको, इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर युवा वोट करेगा? इस बार वही जो पुराने मुद्दे थे सब साफ हो रहा है, नए मुद्दे में सब विकास दिख ही रहा है लोग को। जी, विकास नजर आता है। जी बिल्कुल। तो मुद्दा क्या होगा इस बार वोट देने का?
मुद्दा फिर से वही जो नया प्रगति लाएगा, नया विकास और आगे आएगा। कहाँ बोलिए, क्या बताएंगे? भाई साहब, ये गठबंधन नहीं है, ये शुद्ध शब्दों में कहा जाए ठगबंधन है। हमारे पास आज हम लोग कहते हैं कि अटल इरादा मोदी वार, अब की बार 400 पार। भाजपा कह के चलती है, हमारे मुखिया होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गठबंधन में आज तक बिन दूल्हे की बारात है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कोई एक चेहरा तो बताएं। क्या लगता है आपको, इस बार जब जौनपुर में आप लोग मतदान करेंगे, एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ पार्टी है, नाम पर कि काम पर क्या चल रहा है जहन में? पहले तो हम आपसे ये बता दें, हमसे बड़ा गठबंधन इनका है। गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन है, वो एनडी गठबंधन है, ये एनडीए गठबंधन है। तो गठबंधन इनका भी है, गठबंधन हमारा भी है। और निश्चित रूप से आज युवा बेरोजगार जो भी है, ये अभी तक हिंदू मुसलमान कर रहे थे, आज की डेट में घरों में परिवारों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि इन्हीं के पार्टी के नेता अभी वरुण गांधी जी हैं, माता जी को उनके टिकट मिल गया, वरुण जी को काट दिया गया परिवार में ही। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अलग बात है कि अलग मन से राजनीति करते थे, लेकिन एक विचारधारा थी, एकदम उल्टी विचारधारा में लेके खड़ा कर दिए। इस बार जौनपुर में मतदान किए तो युवा क्या सोचता है, उसके दिल में क्या है, किन मुद्दों के साथ आप वोट करेंगे? गठबंधन भी दिखाई दे रहा है, चुनावी जो सरगर्मी है वो चरम पर चल रही है। युवा जो है कि बेरोजगारी को देखकर वोट करेगा, क्योंकि इस समय युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। और ये जो सरकार है, ये अभी तक अपने दावे पे जो रोजगार देने का दावा कर रही थी, कहीं न कहीं एकदम से जीरो है। और युवाओं को अब रोजगार की आवश्यकता है, और कहीं न कहीं अब युवा जो है कि इंडिया गठबंधन को अपना मतदान करेगा। विकास एक मुख्य मुद्दा है, जहां पर परिवर्तन तभी होगा जब विकास होगा। और इन्हीं मुद्दों के साथ जौनपुर की जनता ये कह रही है कि हमारा मुद्दा विकास है और विकास के नाम पर हम मतदान करेंगे। फिलहाल हम जौनपुर के इस 24 की चॉइस में आगे भी चलते हैं, आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। चलिए हमारे साथ। जौनपुर के इस 24 की चॉइस के सफर में हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। सबसे पहले समाज के अंतिम व्यक्ति से भी बात कर लेते हैं, जो लगातार रोज काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। क्या लगता है बाबूजी आपको, इस बार चुनाव में क्या दिखाई देता है, क्या मुद्दा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी रहेगा। किन मुद्दों के साथ वोट डालेंगे इस बार? हम इस समय सबसे बड़ी बात है कि हमें काम से मतलब है। जो काम हो रहा है भाजपा के अंदर में, हमें कभी कोई किया ही नहीं। अब आज तक जो भाजपा कर रही है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया कर रही है। हमारे पास में मकान नहीं था, आज मकान भी हो गया। आज उनकी दया से हमें राशन भी मिलता है, आज उनकी दया से हमें छत का भी सब कुछ हो गया है। आज गाड़ी भी उसी कमाई से चल रही है और रोजी रोटी जो खा रहे हैं उनकी ही दया से खा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब गाड़ी चलेगी जीवन की तभी तो चुनाव है वो अच्छा लगेगा और तभी उन मुद्दों पर वोट होगा। हमारा कुछ और भी लोग हैं, हम जौनपुर के इस सफर को जारी रखते हैं और उनसे बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब कि इस बार चुनाव में किन मुद्दों के साथ वोट डाला जाएगा, क्या सोच रही है जौनपुर की जनता? जौनपुर की जनता ये सोच रही है कि इस बार चुनाव में विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, ये जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम ये जो मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, हत्या, लूट, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पे उत्तर प्रदेश में है, बेरोजगारी और किसानों का जो आत्महत्या की संख्या है ये पूरे देश में बढ़ी है। इसलिए नौजवान बहुत जोरों पे नाराज चल रहा है। नौजवान चाह रहा है कि उसको नौकरी मिले, नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। नौजवानों को जहां नौकरी मिलनी चाहिए थी, तहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवान लगातार लताड़ी तोड़ रहा है और लाठी डंडे से नौजवानों को पीटा जा रहा है। आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे? मुद्दे सर ये रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले, ये समाज सुदृढ़ हो, शक्तिशाली हो, बेरोजगारी मुक्त हो। क्या लगता है क्या मुद्दे क्या रहे? मुद्दे देखिए, इस समय इस वक्त जो है विकास कार्य को होगा और शिक्षा के लिए होगा और ये स्वास्थ्य के लिए होगा। क्योंकि अभी पिछले कई सालों से जो भी इनकी सरकार रही है, सिर्फ वही मंदिर मस्जिद इसी सब में लोगों को लड़ाने का काम करती है। अभी आप पेपर देख लीजिए, हर पेपर लीक हुआ है। अरे भाई पेपर है कि क्या है, ये बार बार लीक हो जा रहा है, इसमें सरकार की गलती है। आप शिक्षा की बात करिए, हाँ कुछ हद तक सड़कें यहाँ पर सही हुई हैं, लेकिन ज्यादातर लोग देखा जाए तो मंदिर मस्जिद
हिंदू मुस्लिम इसी को लेकर करते हैं। और आप देख लीजिए इस समय जो है यहाँ पर बीएसपी की सरकार होगी, बीएसपी के यहाँ के सांसद चुने जाएंगे और शिक्षा की बात होगी, शिक्षा के लिए और जो युवकों के रोजगार के लिए बात की जाएगी। तो फिलहाल लोग लगातार बता रहे हैं कि 24 के इस चॉइस में वो किन मुद्दों को लेकर के वोट डालेंगे। फिलहाल हम जौनपुर में लगातार मौजूद हैं और 24 के इस चॉइस के सफर को आगे लेकर चलते हैं और आगे जनता से बात करेंगे कि वो क्या और चाहते हैं, उनके दिल में क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार जौनपुर में हैं और जौनपुर में अपने सफर के दौरान हम इस शाही किले में पहुंच चुके हैं। दरअसल ये जौनपुर का एक सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे माना जाता है, शाही किला। इस समय ये पर्यटकों की पहली पसंद भी देखा जाता है। पर इस वक्त हम 24 के चॉइस के सफर में हैं और लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। भाईजान ये बताइए कि चुनाव आ गया है एक बार फिर से, क्या दिखाई देता है इस बार, क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? जौनपुर में आप लोग हैं, किन मुद्दों के साथ जौनपुर में चुनाव में जाएंगे? अभी तो टाइम है, थोड़ा और मौका आने दिए तो समझ आया कि कौन आएगा कौन जाएगा। इतनी जल्दी कैसे? 5 साल में कुछ हुआ ना, किस क्या दिखाई? कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, आगे भी होगा, समझ रहे? मंथन चल रहा है, मन में मंथन चल रहा है। हाँ जी, मैं बता रहे कि मंथन चल रहा है। पूर्वांचल के लोग हैं, जल्दी पत्ता नहीं खोलते, अंतिम समय में तय करते हैं। हमारे इतना जरूर बता रहे हैं कि बदलाव हुआ है। बदलाव तो हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि हम उससे ज्यादा आर्ट की दुनिया में है, वो पूछिए तो मैं जवाब दूं। अभी तो चुनाव का मौसम आ गया है, अब लोग मुद्दे ही पूछेंगे। क्या लगता है, आप लोग यूथ हैं, क्या दिखाई देता है इस बार चुनाव जो आ गया है, क्या मुद्दे रहेंगे? यूथ किन आधार पर वोट डालेगा? हम लोगों का मुद्दा रहेगा जो है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। हम लोग जो युवाएं हैं पढ़ते लिखते हैं, नौकरियां भी आती है, पेपर भी लीक हो जाता है बार बार। सभी लोग जितने स्टूडेंट है, कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं पेपर देने के बाद, जिनका अच्छा चाहिए। हाँ, रोजगार भी हम लोगों को चाहिए। उसके बाद जौनपुर जिला में विकास भी होना चाहिए। विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वत्सल गुप्ता है। वत्सल, ये बताइए कि आप लोग यूथ हैं, यूथ किन मुद्दों को लेकर के मैं मतदान करने जा रहा हूँ? जो भी पार्टी स्किल डेवलपमेंट पे, क्योंकि जिसके पास स्किल रहेगी वो कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता। वो अपने रात को खाने का और अपने परिवार को चलाने का इंतजाम वो कर लेगा। तो जो भी पार्टी स्किल डेवलपमेंट पे काम करेगी, रोजगार एक बार के लिए साइड में रख दे, अगर स्किल डेवलपमेंट पे कोई काम करे तो उसको यूथ वोट देगा। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल जी, ये बताइए कि इस बार जौनपुर में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देकर मतदान करेंगे आप? मुद्दा तो यही सब है कि जो मुद्दा है जौनपुर में, जो पहले अब ठेले वाले गरीब लोग जनता है परेशान, लेकिन तो उनमें ठेलों के लिए जगह नहीं मिल रही है कहीं लगाने के लिए। अब ये बताओ कौन मसले से किससे वोट दिया जाए, अब वो सोच के दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, मतदान सोच के ही देना चाहिए। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? जौनपुर में क्या मुद्दा दिखाई देता है? हमारे जौनपुर जनपद वासियों के लिए जो हित में काम करे उसी को देखना चाहिए और उसी को चुनना चाहिए। तो लगातार लोग ये बता रहे हैं कि जो मुसीबत में खड़ा उनके लिए वही सबसे बड़ा, और विकास और मुद्दों के साथ सबसे तरजीह दी जा रही है कि लगातार जो मुद्दों की बात करे, जो उनके हित की बात करे, जनता उसी का साथ देगी। फिलहाल हमारे साथ इस जौनपुर के सफर में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ चलिए आगे दूसरी तरफ, दूसरे इलाके में, और वहां जानते हैं जनता क्या सोचती है इस 24 के चॉइस को लेकर के। जौनपुर के इस वक्त हम टाला मस्जिद इलाके में हैं। ये मुख्य शहर और पुराना शहर माना जाता है और इस समय यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के। भाईजान, ये बताइए कि इस बार चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग मतदान करने जाएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आप? सवाल ये कि मुद्दा वही रहेगा जो नेता यहाँ के विकास करें, जो विकास करेंगे वही मुद्दा रहेगा। अगर वो विकास करेंगे तो मुद्दा रहेगा, मुद्दे ही पे तो विकास चलेगा सब। क्या मन में चल रहा है? मुद्दा तो कुछ नहीं दिख रहा भाई। हम यही चाह रहे हैं कि शिक्षा जितनी महंगी हो गई है, हर काम को बंद किया जा रहा है। शिक्षा जरूरी है। गड्ढा मुफ्त की बात किए थे, गड्ढा कहाँ मुफ्त हुआ है? किस मुद्दे की बात कर रहे हैं हम? पहले सच तो मीडिया वालों तो दिखला दे, सच क्या है? सच दिखा रहे तभी तो आपके पास आए हैं। कहाँ सच भाई, सच दिखलाए। आपसे वही तो मुद्दा पूछ रहे हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा विकास का तो बता रहे, लोग कह रहे हैं कि विकास कराया, बहुत बड़ा विकास है। कहाँ विकास दिख रहा है भाई, आप बताइए। कि इस बार
क्या मुद्दा रहेगा जौनपुर में मतदान करने को लेकर के? आपके दिल में क्या रहेगा जब आप वोटिंग मशीन में जाएंगे ईवीएम के पास? देखिए, भारत का सबसे विशेष मुद्दा अब ये हो गया है। पहले जो भी सरकार आती है रोटी कपड़ा मकान की बात करती है। सरकारों में जब से मोदी जी आए हैं रोटी कपड़ा मकान की बात किए हैं, लेकिन सारी चीजें जुमला साबित हुई है। चाहे आप शिक्षा का स्तर उठा के देख लीजिए, रोजगार का स्तर उठा के देख लीजिए, या तो डीजीपी का स्तर उठा के देख लीजिए। अब महंगाई बेरोजगारी देश का क्या हाल है इस समय देखिए। आम जनता जो है एकदम त्राहिमाम कर रही है और फिलहाल मोदी सरकार को इस सोचने में एकदम आम जनता को विफल कर दी है। तो हमने जौनपुर के हर गली, हर मोहल्ले, शहर के हर इलाके में गए और वहां पर लोगों से बातचीत की। अधिकतर लोग लगातार यही बताते आए कि विकास के नाम पर और रोजगार पाने के नाम पर